नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 4 में। और यहाँ मैं आपको कुछ आज एक स्पेशल इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे लगभग मान के चलिए इस सिर्फ एक इंडिकेटर को लोग हज़ारों में बेच रहे हैं। सिर्फ ये एक इंडिकेटर जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, इसे लोग हज़ारों में बेच रहे हैं आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए कि इससे आपका पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। क्या सच में ऐसा है? हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा आपको अपने विवेक से काम लेना होगा। पहले आप इस इंडिकेटर को बैक टेस्ट कीजिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट का मतलब होता है कि आप पिछले चार्ट में जाके कहीं पे भी आप इस इंडिकेटर को देख सकते हैं। वो मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा। आप इस इंडिकेटर को बिल्कुल लगाइए, और बहुत ही अच्छा है। बोलूँगा ये नहीं कि कुछ ख़राब है इसमें, लोग आपको झूठ बोल रहे हैं या सिर्फ लूट रहे हैं। लूट तो रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, सिर्फ समझाने के लिए लूटा जा रहा है। अब बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आपको बहुत ही अच्छा इससे प्रॉफिट हो सकता है। बस एक चीज़ ये है कि आप इसको कुछ समय तक ट्राई कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा। ये नहीं कि इस इंडिकेटर को लगाते ही आप सीधे बिल्कुल मैदान में उतर गए। आपको इस इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। आपको यहाँ इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है MACD। इतना ही आपको दबाना है। MACD लिखना है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे कुछ लाइंस, और ये वॉल्यूम्स जैसा यहाँ कुछ दिख रहा है। यहाँ आपको इस इंडिकेटर के साथ कुछ आपको और छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ बस आपको MACD आपको बस लगा लेना है, और उसके बाद इन लाइंस को बस आपको फॉलो करना है। ये लाइंस और ये चार्ट्स बस हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये आपको एंट्री और एग्ज़िट कितना प्यारा और कितना अच्छा आपको मतलब लंबे समय तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ये आपको दिखाएगा। इसमें आपको समझ आएगा। जैसे ही इसको लगाते ही देखिए, आज का ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद डाउन मोमेंटम आया। तो इसमें MACD आपकी कहाँ पे हेल्प कर सकता है? आप देखोगे कि कल के डेट में यहाँ MACD थोड़ा सा आपको यहाँ बड़ा कर लेते हैं। कल देखेंगे जब जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुआ, क्लोज़ होते समय आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ मैं मार्क कर लेता हूँ ज़रा, इस जगह पे आप देखो। यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन, ये दो लाइन आपको दिख रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जब भी ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस करता है, जिस भी साइड क्रॉस करता है, आपको उस साइड आपको एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। इसका काम बस इतना है, ब्लू लाइन येलो लाइन को जिस भी साइड क्रॉस करे, उस साइड आपको एक मूवमेंट मिलेगा, उस साइड आप ट्रेड ले सकते हैं। इसका काम बस इतना है, और बहुत ही अच्छा ये दिखाएगा कि कहाँ तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो और कहाँ आपको उस ट्रेड को एग्ज़िट करना है। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे, कल का दिन था जब मार्केट क्लोज़ हुआ, वहाँ पे MACD थोड़ा सा यहाँ अप साइड की ओर मूवमेंट किया, और यहाँ पे इसने इसे क्रॉस किया है। येलो लाइन को ब्लू लाइन ने जैसे ही क्रॉस किया है, ये दिखा रहा है कि मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है नीचे जाने के लिए। ये रेड लाइन भले दिखा रहा है आपको, रेड कैंडल दिखा रहा होगा कि मार्केट बेरिश है, नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको MACD ने क्या दिखाया है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर क्रॉस करने के लिए तैयार है। जैसे ही ये ऊपर क्रॉस करता है, आप BTST ट्रेड ले सकते हैं। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। चाहे तो आप ये कर सकते थे, आपको कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल जाता है, आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है। यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ था 24,100 के पास, और मार्केट खुलता है सीधा सीधा 24,300 के पास। 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट यहाँ से मिल सकता था। यहाँ पे देखोगे MACD यहाँ पे क्रॉस हुआ, क्रॉस होके ये कहाँ तक गया, यहाँ ऊपर तक। ये कौन सा लाइन है? आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ, यहाँ मार्केट खुलता है, और आप इस ट्रेड को कब तक होल्ड कर सकते थे? जब तक ये MACD बैंड नहीं होता, जब तक ये रिवर्स की ओर घूमता नहीं है। आपको यहाँ कहीं तक ये MACD दिखाया है कि मार्केट खुलकर यहाँ तक ऊपर रहा है। आप यहाँ तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, चाहे तो गैप अप हुआ आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और यहाँ पे देखिए MACD यहाँ पे येलो लाइन को ब्लू लाइन नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है। इस जगह पे आप देखोगे यहाँ पे ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है, वो है ये मार्केट। यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है ये वाला,
इसमें आपको दिखा रहा है कि जैसे ही ये नीचे की ओर क्रॉस किया आपको एक डाउन साइड मोमेंटम पूरा यहाँ तक, ये देखोगे ये जहाँ पे मार्केट यहाँ से MACD जब उल्टा घूमना शुरू हुआ, जब ये रिवर्स की ओर घूमना शुरू हुआ, यहाँ तक देखेंगे आपको मार्केट सीधा सीधा एक डायरेक्शनल मूव मिला है जो कि मार्केट को लेके आता है 24,270 से लेके 24,120 तक, यहाँ तक आपको लेके आता है। सीधा सीधा कितने पॉइंट्स हो गए आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जब मार्केट फिर से यहाँ पे MACD येलो लाइन को ब्लू लाइन जब ऊपर की ओर क्रॉस करता है, वो ये वाली जगह है, यहाँ से देखोगे आपको मार्केट एक अपसाइड मूव दिया है और MACD यहाँ पे क्रॉस कर रहा है इस जगह पे, ये देखोगे यहाँ से आपको मूवमेंट यहाँ तक का मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस इंडिकेटर को बैक टेस्ट करेंगे, क्या आज ही के मार्केट में काम कर रहा है या हमेशा ये काम करता है। कहीं भी किसी भी मतलब उसमें हम चलते हैं बैक डेट पे, किसी भी रैंडम एक डेट पे चलते हैं, किसी भी रैंडम। ये अप्रैल का 1 तारीख यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट हुआ। साथ ही साथ आप RSI भी लगा सकते हैं, जो मैंने कहा था कि साइडवेज मार्केट भी दिखाता है, आप उससे साइडवेज मार्केट भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है, आप उसका भी यूज़ इसके साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हुआ है, क्रॉस तो यहाँ पे भी हुआ है, और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा मूव मिला है जो गैप डाउन के साथ आपको यहाँ तक मूवमेंट दिया है। उसके बाद जब यहाँ क्रॉस होता है नीचे की साइड, ये कौन सी जगह है क्रॉस हुआ, ये वाली जगह है, यहाँ से आप MACD का मूवमेंट देख सकते हो, आपको इंडिकेटर ने जहाँ तक दिखाया यहाँ तक। उसके बाद ये यहाँ से अपसाइड की ओर क्रॉस हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना देर तक रुके, आप चाहे तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से MACD शो कर रहा है कि ये अपसाइड की ओर जा सकता है। जैसे ही इसने नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया, अब देखोगे मार्केट नीचे जाना बंद करके इसका मूवमेंट ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया। एक अपसाइड मूव आपको यहाँ तक मिला है। उसके बाद यहाँ पे इसने फिर से डाउन साइड क्रॉस किया, एक गैप डाउन मिला आपको, उसके बाद मार्केट साइडवेज। और किसी रैंडम डेट पे चलते हैं और कहीं पे कुछ दिखा रहा हो, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप एक इस जगह पे, ये कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ। जैसे मैंने कहा था आपको पहले भी कोर्सेज में आपको जब बताया प्राइस एक्शन बताते समय कि जब ऊपर जाता है मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट के बाद आप फिर से एंट्री कर सकते हो, प्राइस एक्शन में मैंने आपको बताया था। तो ठीक यहीं पे आप देखोगे जब इसने रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाना चालू किया, MACD भी आपको वहीं पे इंडिकेट कर रहा है कि आप नीचे डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। यहीं आपका ट्रेड बन जाता है और आप इसको होल्ड कर सकते हो, कहाँ तक, इस जगह तक आप यहाँ तक इसे होल्ड कर सकते हो। अपसाइड मूवमेंट के लिए भी देख लेते हैं, अपसाइड मूवमेंट अपसाइड मूवमेंट यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ मार्केट गैप अप खुला हुआ है और MACD ने ठीक यहाँ पे आपको इंडिकेट किया है बाय का। ये कौन सा कैंडल है, इस जगह पे, इस जगह पे MACD ने आपको बाय का डायरेक्शन दे दिया है। भले मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये आपको ट्रैप होने से भी बचा लिया। यहाँ पे आदमी ज़्यादातर लोग डाउन साइड के मूव के लिए लिए होंगे, ये उसका SL खा गया होगा। MACD यहाँ से डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। उसके बाद देखोगे आप जब तक ये क्रॉस नहीं होता, यहाँ इस जगह पे MACD नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है। आपको 23,400 से मूवमेंट आपको मिल गया, 23,600, 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल रहा है। अब वहाँ से शायद मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं था, RSI भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे की ओर क्रॉस किया है, ज़्यादा नीचे गया नहीं, यहाँ एक छोटा सा SL हो गया, ये मान के चलिए छोटा सा एक SL यहाँ होता है। फिर से यहाँ से आपको अपसाइड का एक मूवमेंट मिलेगा,
यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आपको फिर मिला है। ये मैंने आपको 4 से 5 बार बताया, जिसमें से एक बार एसएल हुआ है, बाकी आपको प्रॉफिट हुआ है। आप एमएससीडी को इस तरह से बैक टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी रैंडम डेट पे जाइए, किसी भी जगह पे आप इस इंडिकेटर को लगाइए और यहाँ पे देखिए कि इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है। गैप अप गैप डाउन्स में तो थोड़ा मुश्किल ही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ नीचे की ओर क्रॉस किया, आपको डाउन साइड मूवमेंट मिला है। यहाँ देखेंगे ऊपर की ओर क्रॉस किया, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आपको मिला है। यहाँ फिर नीचे की ओर क्रॉस करता है, यहाँ से फिर आपको डाउन साइड मोमेंटम मिला है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। आपको बिल्कुल ये शो करेगा कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है, आप उस तरह अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो। इस इंडिकेटर की मदद से आप ये देख सकते हो कि मार्केट अगर अपसाइड मूव कर रहा है, आप अपना ट्रेड कहाँ पे प्लान करोगे। चाहे तो ये हाई क्रॉस होने के बाद ही आप इसी में प्लान कर लो, आपको एक मूवमेंट मिल जाएगा। उसके बाद आप इसके हिसाब से होल्ड भी कर सकते हो, जब तक एमएससीडी दूसरी ओर क्रॉस ना करे आप वहाँ पे होल्ड कर लें। या अपने हिसाब से देखें, प्राइस एक्शन जब आप रीड करना चालू करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से अब डाउनफॉल होने वाला है, आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये पुराना रेजिस्टेंस एरिया था, ये देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे की ओर मूव किया। एमएससीडी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है। आपको बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिनको समझ में नहीं आता कि ट्रेड कहाँ लें, कहाँ होल्ड करें, कहाँ पे एग्जिट करें, आप एमएससीडी की मदद ले सकते हो। यहाँ पे एक यहाँ रैंडम डेट देख लेते हैं। ये रहा एक रैंडम, यहाँ आप देख लो, यहाँ पे मार्केट अपसाइड की ओर क्रॉस किया। एमएससीडी ब्लू लाइन येलो लाइन को जब ऊपर की ओर क्रॉस किया, आप देखोगे कि यहाँ से आपको एक अपसाइड मोमेंटम मिला हुआ है। यहाँ पे देखोगे एक डाउन साइड मूवमेंट आया हुआ है। एमएससीडी को आप बिल्कुल यूज़ करें, और ऐसा नहीं कि लगाते साथ आपको ट्रेड लेना है, पहले आप लगाएं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप बैक डेट पे जाके आप टेस्ट कर सकते हैं कि इंडिकेटर काम कर रहा है या नहीं। आपके हिसाब से आप देखोगे आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं। कुछ समय तक इसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं मिल जाए कि बस लगा ली और ट्रेड हो जाएगा। और कोई आपको अगर ऐसा कहता है कि इसको बस लगा लो, इसको लगा डाला लाइव झींगा लाला, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, उसमें आपको फंसना नहीं है। यहाँ देखिएगा कितना प्यारा, कितना बड़ा मूवमेंट मिला हुआ है। यहाँ पे जब ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे क्या मूवमेंट यहाँ तक मिला हुआ है। इसके हिसाब से एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ प्रॉफिट बुक करें, यहाँ करें, या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लिए, होल्ड कर लिए ट्रेड। जहाँ तक आप चाहें यहाँ तक ले सकते हैं। एमएससीडी का यूज़ कीजिए, लगाइए, बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए अपने ट्रेड में। बहुत ही प्यारा आपको रिज़ल्ट इसमें आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको एक और इंडिकेटर बताना चाहूँगा, ठीक है, एमएससीडी की तरह ही, लेकिन ये आपके चार्ट के साथ, आपके कैंडल के साथ ये चलेगा। जो चीज़ ज़्यादातर बड़े ट्रेडर्स या ज़्यादातर मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। अब कोई भी ईएमए होता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जो मैंने आपको बताया था, जो कैंडल के साथ साथ चलता है। जैसे 200 मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया था कि उससे आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इंडिकेटर सेक्शन पे आपको आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ईएमए, और यहाँ पे इसको सर्च करते ही आपके पास आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको मैं 2 मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। पहले तो आपको 200 ईएमए जो मैंने आपको समझाया था, एक बार उसको देखते हैं, क्या उसके हिसाब से मार्केट अभी भी ऊपर है या नीचे आ चुका है। 200 मूविंग एवरेज एक लगा लेते हैं, और इसको डे के हिसाब से ये देखोगे, ये 200 मूविंग एवरेज है। 9 को मैं 1 सेकेंड क्लोज कर देता हूँ। जब से मार्केट यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, तब से देखोगे एक मूवमेंट 23,300 से लेकर
ये आ गया है 24,300, 1000 पॉइंट का मूव आपको मिल चुका है। और देखेंगे मैंने आपको उस समय बताया था शायद एक्सिस बैंक पे मैंने आपको बताया था, देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही ये आता है आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। और ये 1080 से लेकर इसका मूवमेंट रहा है 1240 तक, बहुत ही प्यारा मूवमेंट था ये। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, जो भी करते हैं, वो 200 EMA का यूज़ ज़रूर करिए। अभी तो मार्केट बहुत ही अच्छा नीचे आया था, बहुत अच्छा डिस्काउंट था, आप बाय कर सकते थे इसके ऊपर ही। खैर फ़िलहाल अभी आते हैं अपने टॉपिक पे, और यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। कोई भी कैसा भी मूविंग एवरेज, किसी भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, चाहे आप 9 लगाएं, चाहे 20 लगाएं, चाहे 50 लगाएं। ये सब जैसे 20 लगाते हैं तो 20 दिन का मूविंग एवरेज है, 20 कैंडल का मूविंग एवरेज है। 50 लगाते हैं तो 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। जितने भी कैंडल्स मूव हो रहे हैं सिर्फ उनका एवरेज है। और जैसे आप देखोगे कि मूविंग एवरेज और मार्केट मतलब कैंडल्स, ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 200 को भी देख रहे होंगे, जिनको मदर कैंडल कहा जाता है, 200 मूविंग एवरेज को मदर कैंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको देखोगे तो मार्केट जब भी इसके दूर जाता है, इससे दूर जब भी जाता है, एक बार 200 मूविंग एवरेज के पास वापस आता है। जब भी नीचे की ओर भी दूर गया तो फिर से ये अपने कैंडल के पास वापस आएगा, मूविंग एवरेज के पास वापस आएगा। जैसे ही ये फिर उससे दूर जाता है, ये फिर उसके पास वापस आएगा। तो ठीक उसी तरीके से जब ये फिर यहाँ दूर गया, ये वापस आया, ठीक उसी तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, एक्सिस बैंक है, रिलायंस है, HDFC है, कोई भी जो भी स्टॉक आप उठा लो, कोई भी इंडेक्स आप उठा लो, ये अगर अपने मूविंग एवरेज से दूर जाता है तो ये ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाएगा। ये दोनों एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जो ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते, कुछ समय बाद ही आकर आपस में वापस मिलते हैं। तो अभी निफ्टी जैसे ऊपर जा रहा है, अपना ट्रेड आप होल्ड कीजिए। चाहे तो ये पिछले स्विंग के ऊपर जो प्राइस एक्शन आप देखोगे, प्राइस एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है, तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड भी होल्ड कर सकते हो। चाहे तो निफ्टी अगर यहाँ वापस आता है, यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाता है, कोई भी स्टॉक भी ले लो, किसी में भी कुछ भी आप चेक कर सकते हो। किसी में भी अगर ये आकर रिटेस्ट होकर वापस जाता है, फिर से यहाँ पे अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो। और अगर ये पुराने स्विंग के ऊपर, पुराना जो इसका भाव था, अगर उसके नीचे ये फिर से जाना चालू करता है, आप यहाँ एग्जिट भी कर सकते हो, आपको इतना दूर का मूवमेंट मिल जाएगा। क्योंकि ये वापस अगर आता है तो फिर से अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है, और आप यहाँ पे फिर से बाइंग प्लान कर सकते हो। यहाँ से ये फिर ऊपर की ओर जा सकता है। तो ठीक है, हम अभी के लिए अभी का टॉपिक आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के ऊपर। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में चलिए मैं कुछ भी रैंडम यहाँ पे देख लेते हैं। 50 इसे देख लेते हैं, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 50 और 20 मूविंग एवरेज। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे चलिए कर देते हैं ग्रीन, और टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने MACD के बारे में बताया कि जब भी एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस कर रहा है, आप उस साइड ट्रेड ले सकते हो। ठीक उसी तरीके से EMA का क्रॉसओवर भी ठीक उसी तरह से ही काम आता है। यहाँ पे देखोगे आप, जैसे ही इसने ग्रीन लाइन का मतलब है 20 मूविंग एवरेज, और ब्लू लाइन का मतलब है 50 मूविंग एवरेज। जैसे ही ग्रीन लाइन ने यहाँ पे ब्लू लाइन को क्रॉस किया, आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट मिला है, ठीक यहाँ तक, जब ये वापस इसे क्रॉस नहीं करता। फिर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे जैसे ही ग्रीन लाइन 20 मूविंग एवरेज ने जैसे ही 50 को फिर से क्रॉस किया, आप यहाँ से बाय करते हो, आपका मूवमेंट देखो आपको कहाँ तक मिला है। ये आप देखोगे 22,400 से 23,300 तक 900 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक वैसे कहीं पे भी मार्केट के किसी भी डेट पे आप चले जाओ, किसी भी रैंडम डेट पे चले जाओ, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही 20 ने 50 को क्रॉस किया, यहाँ से आपको फिर से एक मूवमेंट मिला है।
यहाँ डाउन साइड का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ देखोगे आप कितना सुंदर एक बिल्कुल कहीं पे भी आपको एग्ज़िट करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको इतना अच्छा प्यारा सा मूवमेंट यहाँ पे मिला है। यहाँ पे जैसे ही 20 ने 50 को क्रॉस किया, अब इस मूविंग एवरेज के हिसाब से अच्छा यहाँ तक आपको मूव मिला, यहाँ पे फिर एक डाउन साइड फिर से शुरू होता है, यहाँ से फिर आपको मूवमेंट मिलेगा, फिर यहाँ तक फिर आपको एक मूवमेंट मिला। अगर आप देखोगे इस टोटल मूव को अगर देखोगे तो आप है 23,800 से ये मूवमेंट है 21,900 तक, फिर से 1000 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ देखोगे अप साइड क्रॉस होता है, एक मूवमेंट मिला, यहाँ पे फिर से क्रॉस हुआ, एक मूवमेंट मिला, यहाँ डाउन साइड के लिए क्रॉस हुआ, एक छोटा सा मूवमेंट आपको यहाँ मिला है। जिस भी ओर आपको 20 मूविंग एवरेज 50 को कट करते हुए दिखता है, ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 20 मूविंग एवरेज है, अगर जिस भी ओर आपको ये कट करता हुआ दिखे उस साइड आपको एक मूवमेंट ज़रूर मिलेगा। इसको भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट किए बिना आप किसी भी चीज़ को चार्ट पे अप्लाई ना करें, पहले आप मतलब चार्ट पे अप्लाई करें, बैक टेस्ट करें, ट्रेड ना लें, पहले आप उस चीज़ को बैक टेस्ट कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें कि ये किस तरह से काम कर रहा है, उसके बाद आप इसे अपने ट्रेड में अप्लाई करें। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ एक मूवमेंट मिला है आपको अप साइड का, कितना बड़ा मूवमेंट, कितना प्यारा मूवमेंट था। यहाँ एक क्रॉस ओवर आया है, यहाँ पे आप देखोगे एक मूवमेंट आपको मिलता है। जहाँ पे भी ईएमए क्रॉस ओवर हो रहा है, जहाँ भी एक ईएमए दूसरे ईएमए को क्रॉस कर रहा है, आप वहाँ पे अपना ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एमएसीडी के बारे में और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के बारे में। जो भी यहाँ पे क्रॉसओवर होता है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर 50 20 या कोई भी आप कोई भी एमए उठा लें, 9 उठा लें, 20 उठा लें, 50 ले लें, 100 ले लें, 200 ले लें। और मैं ये 50, 100, 200 इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसको समझने के लिए आपको पहले बेसिक लेवल आपको जानना ज़रूरी है। बेसिक अगर आपको आता है तब आप एडवांस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एडवांस ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए, आप एडवांस ट्रेडिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी समझा सकता हूँ पहले। लेकिन बेसिक समझिए, यहाँ पे आपको एक क्रॉसओवर हुआ है और उसके बाद आप देखेंगे कितना प्यारा से एक मूवमेंट आपको मिलता है। ये आपको डबल बॉटम भी मान सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है। डबल बॉटम, ये आपको रेंज ब्रेकआउट, एक रेंज में मार्केट का फंसा होना। आप सब पिछले वीडियोस को चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा उसमें नॉलेज मिलेगा। आपको ये सारी नॉलेज मिलेंगी कि आप बिना किसी इंडिकेटर के भी आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। खैर, जो एमएसीडी और मैंने आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में बताया, ये तो बहुत ही अच्छा काम करता है और हर बड़ा ट्रेडर ज़्यादातर इनका यूज़ करता ही है। आप इनको यूज़ करके देखें, आप इनको ट्राई करें, बैक टेस्ट करें, उसके बाद अपने ट्रेड में इनको अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसमें मिलेगा। फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।